देखिए फ्रेंड्स, आज हमने डिफरेंट सी गुजिया बनाई है घर में, बहुत ही बढ़िया इंस्टेंट वाली, और बिना मैदा, बिना आटा, बिना मावा, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की गुजिया बनाई है। तो चलिए देखते हैं इनको हमने कैसे और किन किन चीज़ों से बनाया। गुजिया को बनाना शुरू करते हैं। देखिए कितनी शानदार गुजिया बनी है। होली पे गुजिया तो हम बनाते ही आटे की, मैदे की, मैदा नहीं खाना चाहते तो उसमें आटा मिला के, या प्योर आटे की भी बनाते हैं। लेकिन आज मैंने एक सिंपल सा जुगाड़ करा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बढ़िया बनेंगी, तो मैं अपना वही जुगाड़ आपसे शेयर कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। माना कि मैं लेट हो गई होली पे गुजिया शेयर करने में, कोई बात नहीं। ये ऐसी गुजिया आप इंस्टेंट बना सकते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना ज़्यादा टाइम लगाए आप बड़े आराम से बना सकते हैं। ये मैंने ली सूजी, मोटी पतली जैसी भी हो आप वो लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसे हमें ग्राइंड तो करना ही है। इसको मैं मिक्सी के जग में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। मैं डाल देती हूँ हल्का सा इलायची का पाउडर, या आप इलायची भी डाल सकते हैं इसमें, इलायची का पाउडर। ये देखिए मैंने सूजी को ग्राइंड कर लिया। हालांकि मेरी सूजी बारीक थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ये देखिए, इसको मैं एक बॉल में निकाल लेती हूँ। और जितनी हमने सूजी ली थी उतना ही दूध, इसी कप से सूजी ली थी, इसी कप से मैंने दूध लिया। और इसको हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मिक्स करेंगे। लम्स नहीं बनने चाहिए। ये इतनी आसान रेसिपी है ना कि आप नॉर्मली किसी भी ओकेज़न पे ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इसको होली पे ही बनाएं, बहुत जल्दी बन जाती हैं। गेस्ट आ रहे हैं, फटाफट तैयार कीजिए। अब इसको हम ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। इतने अपना आगे का काम करते हैं। लिए एक पैन रखा मैंने फ्लेम पे, फ्लेम को ऑन कर दिया, और इसमें मैं डालूंगी 1 कप चीनी और इसी के साथ 1 कप पानी। फ्लेम को ऑन कर देते हैं। वैसे तो आजकल चीनी गंदी आती नहीं, पहले चीनी गंदी आती थी, लेकिन बाई चांस अगर आपको लगता है आपकी चीनी गंदी है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 2-3 चम्मच दूध डालिए, उसे उबालिए दूध डाल के इस चाशनी को, और आपका जो मैल होगा चीनी में वो ऊपर आ जाएगा। लेकिन आजकल तो चीनी गंदी होती नहीं है, साफ़ ही होती है, इसलिए मैल साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाशनी हमें कोई गाढ़ी नहीं चाहिए, बस ऐसी चाहिए जैसी गुलाब जामुन की बनाते हैं। ये मैं कुछ केसर के स्ट्रेंच डाल दूँगी, और इलायची मैं इसमें नहीं डाल रही क्योंकि हम इसमें केसर की फ्लेवर दे रहे हैं। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। केसर की जगह गुलाब जल डाल लीजिए, केवड़ा एसेंस डाल लीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं आप। अगर आपको सूखी गुजिया, जैसे कि घर में हम गुजिया अक्सर बनाते हैं, फिलिंग में हम सब मीठा मिक्स कर देते हैं, अगर आपको वैसी बनानी है तो आप इसकी जो हमने ये सूजी पीसी थी इसमें आप चीनी डाल के पीस सकते हैं। और बाद में आपके मन में आता है, आपने सूजी पीस ली और फिर आपके मन में आता है कि मुझे तो चाशनी वाली नहीं बनानी, तो मैं आगे आपको बताती हूँ उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये देखिए, चाशनी हमें बिल्कुल गाढ़ी नहीं करनी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें बिल्कुल गुलाब जामुन जैसी चिपचिपी चाशनी बनानी है। तो बस ये देखिए, जैसे शहद होता है ना चिपचिपा सा, बस हमारी चाशनी ऐसी हो गई। वैसे तो इसमें क्रिस्टल पड़ेंगे नहीं, फिर भी आप चाहें तो इसमें 2 बूंद नींबू निचोड़ सकते हैं। ये नींबू का रस डाल देते हैं। इससे होता क्या है, चाशनी में क्रिस्टल नहीं बनते हैं। और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये रखा मैंने पैन में मैं डालूंगी 1 चम्मच घी। जैसे हम गुजिया की स्टफिंग बनाते हैं ना, बस वही बना रहे हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया, और हल्की फ्लेम पे ही ये मैं डालूंगी इसमें कुछ खरबूजे के बीज। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, मावा मिला सकते हैं, या बिना ड्राई फ्रूट के खाली मावे से बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे निर्भर है। लेकिन मैं इसको कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे हमारी गुजिया डिफरेंट बनेंगी, ऐसे ही हम स्टफिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट बनाएंगे। बीज मेरे ये बिना भुने थे, अगर आप भून के रखते हैं तो कोई बात ही नहीं है। खरबूजे के, तरबूजे के बीज को हम धो के अच्छे से मार्केट से लाते हैं, या घर पे जो भी निकालते हैं, कुछ लोग घर पे भी निकाल लेते हैं, तो उनको हम छील के साफ़ करके भून के रख लेते हैं। देखिए फटकने लगे, मतलब हमारे भुनने शुरू हो गए। और 1 कप डालूंगी डेसिकेटेड कोकोनट। आप इसमें कच्चा नारियल भी डाल सकते हैं। सुन रहे हैं आप आवाज़, हमारे बीज अच्छे से छटकने लगे हैं। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। भुनने से गोले का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें घी का टेस्ट भी आ जाएगा अच्छे से। आप इसमें चिरौंजी भी डाल सकते हैं,
किशमिश जिनको मैंने धो लिया पहले, ये पिस्ता, ड्राई फ्रूट्स मैंने जैसे कहा ना, आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, कोई भी डालें। कटे हुए काजू बादाम, ये मेरा बादाम और काजू का मिक्स है, पिसे रखे थे मेरे पास, मैं वो डाल रही हूँ। इनको भून लेंगे लो फ्लेम पे। गोला अगर आपके पास डेसिकेटेड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह ये गोला होता है ना हमारे घर में, इसको कद्दूकस करके डाल सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सब चीज़ें घर में ही होती हैं और बहुत ही आराम से हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। लो फ्लेम पे भून रही हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। और इसमें ये मैंने 2 कप दूध को अच्छे से गाढ़ा कर लिया था। ये मिल्क मेड नहीं है, आप देख सकते हैं, रबड़ी टाइप है ना। इसमें मैंने चीनी डाली है, कुछ नहीं डाला, बस दूध को गाढ़ा कर लिया। अभी ये मैं डाल लेती हूँ, इससे हमारी स्टफिंग में टेस्ट भी आ जाएगा मावे जैसा। और वैसे हम घर पे जुगाड़ तो करते ही रहते हैं, जैसे कि आप इसमें मलाई डाल सकते हैं, दूध डाल के पका सकते हैं, लेकिन दूध डाल के पकाएंगे तो ज़्यादा वो होगा, आपको दूध गाढ़ा करके ही डालना पड़ेगा। और मावा है तो मावा मिला लीजिए, मिल्क पाउडर है तो कोई टेंशन ही नहीं, मिल्क पाउडर तो ऐसे ही मिल जाएगा। मैंने सब चीज़ें किशमिश चिरौंजी को छोड़ के सब चीज़ें पीस के डाली हैं। आप चाहें तो साबित भी डाल सकते हैं या मोटी दरदरी कुटी काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर चीज़ों में इसी तरह से डालती हूँ। हमारी स्टफिंग तैयार है। मीठा हमने बिल्कुल नहीं डाला, अब इसे ठंडा होने देते हैं। हमारी स्टफिंग तैयार है और चाशनी भी तैयार है। और अब हम जो हमने सूजी भिगोई थी उसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको ज़रूर की। ये नहीं सोचिए कि हमने तो भिगो लिया सूजी को, फूल गई और पहले भी हमने पीस लिया था, ऐसा नहीं सोचना है। हमें सूजी को अच्छे से एक बारी से फिर चन करना है। अब इसको मैं चन कर लेती हूँ। और मैं आपको कह रही थी ना कि बिना चाशनी के भी बना सकते हैं, तो इस समय अगर आप बिना चाशनी के बनाना चाहते हैं तो इसमें चीनी डाल लीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग और पीस लीजिए। इसको पीसना तो है ही हमें, तो वो चीनी आपके साथ ही पिस जाएगी। और वरना अगर आपको पहले से ही क्लियर है कि आपको बिना चाशनी की बनानी है, तो जब हमने सूजी पीसी थी उस समय चीनी डाल के पीस लीजिए, कोई हमारी रेसिपी ख़राब नहीं होगी। चलिए इसे अब पीस लेते हैं। ये देखिए, मैंने अपने मिक्स को दोबारा से चन कर लिया। अब आप देखिए कितना क्रीमी सा, ये देखिए कितना क्रीमी सा हमारा मिक्सचर तैयार हुआ। अब इसको हम फिर उसी बॉल में निकाल लेते हैं। मुझे ये कुछ गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें इसी जग को साफ़ करने के लिए इसमें थोड़ा सा दूध डालूँगी, लगभग 2 चम्मच के करीब, और ये निकाल लेंगे। सारा साफ़ करके मैंने इसमें 2 चम्मच दूध डाल दिया। और अब इसमें डालूँगी मैं 1 पिंच खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। लालच बिल्कुल मत कीजिए, बहुत थोड़ा सा डालिए। ये मेरा 1 कप का है तो मैंने 1/4 डाला, और आपका इससे डबल है तो आप इसको बेकिंग पाउडर को भी 1/4 की जगह थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। जितना मैंने आपको दिखाया उसी हिसाब से डालिए। छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं, अगर इनको हम फॉलो करते हैं तो हमारी चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं। मैंने इससे पहले आपके साथ गुजिया की बहुत सी रेसिपी शेयर की हैं, आप चेक कर सकते हैं। इंस्टेंट गुजिया, बिना मावा, बिना चीनी, बिना तले, बिना आटा गूंदे, इससे पहले भी मैंने आपसे बहुत सी रेसिपी शेयर की हैं और ऑथेंटिक गुजिया की रेसिपी भी शेयर की है। आप चेक करें। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, ये देखिए, बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अब ये रखा मैंने एक तवा और फ्लेम को ऑन कर दिया। नॉन स्टिक पैन है, फिर भी एक बारी शुरू में तो हम हल्का सा इसको ग्रीस कर लेते हैं, फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें इसको ग्रीस करने की। ये जो हमारा बैटर है इसका मैं, ये देखिए कितनी छोटी कड़छी है मेरी, बस इतना ही मैं लूँगी और हम इससे पैनकेक बनाएंगे पतले पतले। ये देखिए मैंने इसको ढक दिया। इसे हमें बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना, बिल्कुल मैंने मीडियम टू लो फ्लेम रखी है। ये देखिए हमारा पैनकेक ऊपर से सूखा सूखा हो गया है। हमें इसे पलट के नहीं सेकना, बस इतना ही, जैसे ये सूखा सूखा हो गया हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कितने आराम से निकल रहा है और ऊपर से बिल्कुल सूखा सूखा हो गया। हमें ऐसे ही बनाने हैं छोटे छोटे पैनकेक। इसे निकाल लेते हैं और इसको मैं एक कपड़े पे रखूँगी। और कपड़ा मेरा गीला है, हल्का पानी भरा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने पानी निचोड़ दिया। कपड़ा गीला है जिससे कि हमारे पैनकेक सूखेंगे नहीं। इस तरह से
मैं आपको एक पैनकेक और बना के बताती हूँ। मेरा तवा काफ़ी बड़ा है तो इसमें हम 2-2, 3-3 भी बना सकते हैं बड़े आराम से। इसी तरह से मैं सारे पैनकेक्स बना लेती हूँ। ये देखिए सारे पैनकेक्स तैयार हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने पीछे से कितना सेका है। बस इतना ही हल्का सा सेका है। चलिए अब इससे हम अपनी गुजिया बनाते हैं। ये पैनकेक्स इतने सॉफ्ट, इतने टेस्टी हैं कि बच्चों को आप ऐसे भी खिला सकते हैं। गीले कपड़े में ढक के रखना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे पैनकेक्स सूख जाएंगे। छोटे बड़े जैसे भी बनाना चाहें आप वैसे बनाइए और इसकी इस तरह से लीजिए, स्टफिंग को इस तरह दबाइए और जैसे हम गुजिया फिल करते हैं ना, बस हमें बिल्कुल वैसे ही इसको लॉक करना है। दूध या पानी लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी ये गुजिया खुल जाएंगी। और किसी कारण से आप इनको तल के नहीं खाना चाहते, मैं बताऊंगी, मैं तो तल के बनाऊंगी इनको। अगर नहीं खाना चाहते तो इसी तरह से आप इनको बेक भी कर सकते हैं और बिना बेक करे भी खा सकते हैं, क्योंकि हमारे पैनकेक्स कच्चे तो हैं ही नहीं। ये देखिए कितने अच्छे से सिके हुए हैं, तो इसलिए आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं। ऐसे ही मैं सारी बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारी गुजिया को स्टफ़ कर लिया। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी गुजिया तैयार। अब आप चाहें तो इनको ऐसे भी प्लेट में रखिए और पिसी हुई चीनी डस्ट कीजिए, खा सकते हैं। लेकिन मैं इनको तल के बनाऊंगी, और तलना नहीं चाहते तो बेक भी कर सकते हैं। एयर फ्रायर में कर सकते हैं, माइक्रोवेव में कर सकते हैं, जैसे आप जो भी आपके पास सुविधा हो उसमें आप बेक कर सकते हैं। दूसरी साइड मेरा घी गर्म हो गया। चलिए अब अपनी गुजिया को तल लेते हैं। क्योंकि ये हमारी गुजिया, जो हमारा पैनकेक्स हैं, वो सिके हुए हैं, तो हमें हल्की आंच पे नहीं तलना। वैसे हम गुजिया को हल्की आंच पे तलते हैं, लेकिन ये हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे तलना है। पहले गुजिया हम तलते हैं कच्चे मैदे से जो या आटे से बनाते हैं, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे डालते हैं और हल्की हल्की आंच पे तलते हैं। लेकिन ये गुजिया हमारी पकी हुई हैं पहले से, तो इनको मैं लो फ्लेम पे नहीं तलूँगी, मीडियम टू लो फ्लेम पे तलूँगी। घी मेरा गर्म हो गया, मैंने घी चढ़ाया। आप तेल भी चढ़ा सकते हैं, ये पूर्णतः आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मिठाई, जो मैं अक्सर कहती हूँ कि मिठाई घी की ही बनी अच्छी लगती है, और ये हमारी घी पिएंगी भी नहीं ज़्यादा। हमारी गुजिया डालने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी गुजिया कहीं से खुली तो नहीं है, बस। और इसको सेक लीजिए, ना ये फटेंगी ना टूटेंगी। बहुत ही बढ़िया आपकी गुजिया तैयार होंगी। छोटी छोटी सी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत ही बढ़िया गुजिया बनेंगी, इंस्टेंट वाली और डिफरेंट। ऐसी आपने इससे पहले कभी नहीं बनाई होंगी। इस रेसिपी को देख के, चाहे आपने, अक्सर होता है कि गुजिया हम होली वाले दिन ही बनाते हैं, तो आपने नहीं बनाई तो इस तरह से बनाइए। बहुत ही बढ़िया डिफरेंट स्टाइल की गुजिया बनेंगी। और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं रमज़ान के लिए कोई रेसिपी शेयर नहीं करती। ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि जो हम रमज़ान में बनाते हैं वो हम होली पे नहीं बना सकते, जो होली पे बनाते हैं वो रमज़ान में नहीं बना सकते। आप रमज़ान करते हैं, रमज़ान के व्रत रखते हैं, तो इनको रमज़ान में एंजॉय कीजिए। और अगर आप होली मना रहे हैं तो उसमें एंजॉय कीजिए। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि हमें होली पे ही बनानी है कि रमज़ान में ही बनानी है। चीज़ें सब एक जैसी ही होती हैं, सब एक ही हैं, सब त्यौहार भी एक ही हैं। ये देखिए गुजिया हमारी अच्छे से सीख गई। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी ये वीडियो मेरी शेयर कीजिए या लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो लोग भी मेरी इस रेसिपी को देख के ये बना सकें। देखिए कोई भी गुजिया हमारी फटी नहीं है, अच्छे से सिक रही हैं। अगर हम इस गुजिया को बेक करके खाएंगे या ऐसे ही खाएंगे तो हमने इसमें एक बूंद ऑयल का यूज़ नहीं किया। मैं तल रही हूँ तो बस सिर्फ तलने में भी बहुत थोड़ा घी तेल पिएंगे। ये देखिए अच्छे से सिक गई। और इसको हमने जो चाशनी तैयार की थी इसमें डाल देंगे। साथ साथ अलट पलट के चाशनी में डिप कीजिए और निकालते जाइए। बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, बहुत देर तक भिगोएंगे। वैसे तो हमने मीठा बहुत कम बनाया है, लेकिन फिर भी इसको आप डालते जाइए और निकालते जाइए। ऐसे ही मैं सारी बना लेती हूँ। अब ये चाशनी में अच्छे से डिप हो गई। ऐसी की ऐसी गुजिया हमारी कितनी शानदार बनी है। ऐसी ही तो हम घर पे भी
जो हलवाई से लाते हैं, पाक के बनाते हैं, बिल्कुल ऐसी ही तो बनती हैं, कोई कह सकता है। ये हमने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाई है। देखिए कितनी शानदार गुजिया तैयार हुई, कोई शेप नहीं बिगड़ी, कोई फटी नहीं, और एकदम से बढ़िया गुजिया तैयार हुई है हमारी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम बाज़ार से लाए हों, लेकिन ये हमने घर पे बनाई है और एक सिंपल से जुगाड़ से। मुझे भी उम्मीद नहीं थी इतनी बढ़िया बनेंगी, लेकिन मैंने बनाई। मैंने सोचा वीडियो तो बना ही लेती हूँ, ठीक होगा तो डाल दूँगी, लेकिन ये वीडियो तो कमाल का बना। ये वीडियो गुजिया हमारी बहुत ही कमाल। कटे हुए ड्राई फ्रूट से सजाइए, गुलाब की पंखुड़ियों से सजाइए। जो भी खाएगा पूछेगा आपसे कैसे बनी, कहाँ से मंगाई। कोई नहीं मानेगा कि आपने घर में बनाई है इतनी बढ़िया सी गुजिया।